है बच्चों, आज हम लोग सीखते हैं त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, सब जानते हैं। चलिए देखिए, ये जो आकृति दिख रही है इसे त्रिभुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? त्रिभुज। ये जो तीन भुजा दिख रही है ना, ये तीन रेखाखंड, इसे भुजा कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? इसको भुजा कहते हैं, इसे भी भुजा कहते हैं और ये भी भुजा कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है ना, त्रिभुज, जिसमें तीन भुजा हो उसे त्रिभुज कहते हैं। ये जो ऊपर में दिख रहा है ये वाला ए, बी और सी, इन्हें शीर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीर्ष कहा जाता है। इन्हें भी हम शीर्ष कहते हैं, ठीक है। और ये भी शीर्ष हो गया, त्रिभुज का शीर्ष। अंदर जो ये दिख रहा है ये आपको बना हुआ, इसे कोण कहा जाता है। त्रिभुज का कोण, इसे कहा जाता है कोण। ये त्रिभुज का कोण है, ये भी त्रिभुज का कोण हो गया, ये भी त्रिभुज का कोण हो गया। मतलब त्रिभुज में टोटल तीन कोण होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजाएं होती है। और ये जो बीच में दिख रहा है खाली जगह, ये वाला पूरा खाली जगह, इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक है। ये तो आप बोर्ड पे समझ गए। आकृति में देखिए त्रिभुज कैसे है। मेरे पास कई प्रकार का त्रिभुज है, ये देखिए, ये भी एक त्रिभुज है, ठीक है ना। ये रचना में काम आता है, ये त्रिभुज है, ठीक है। दूसरा देखिए, किस प्रकार का त्रिभुज है, सबके बारे में भी जानते हैं हम लोग। समकोण त्रिभुज बोलते हैं इसको। देखिए एक ये त्रिभुज, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है, छोटा और छोटी छोटी आकृति, इसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए बढ़िया से, इसे तीनों भुजा बराबर, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये समकोण त्रिभुज है। एक एक करके सबके बारे में समझते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन अगर हम जान लें कि त्रिभुज किसे कहते हैं, तो ये देखिए, नाम से पता चल जाएगा, जिसमें तीन भुजाओं हो, क्या हो, तीन भुजाओं से त्रिभुज कहते हैं। देखते हैं, वह बहुभुज या वह आकृति, वह बहुभुज, वह बहुभुज, वह बहुभुज जिसमें तीन भुजाएं हैं, जिसमें तीन भुजाएं हो उसे देखिए, वह बहुभुज जिसमें तीन भुजा हो। आप लिख सकते हैं, वह आकृति जिसमें तीन भुजा हो उसे भी त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। वह बहुभुज जिसमें तीन भुजाएं हो, कितनी भुजाएं हो? तीन भुजाएं, उसे त्रिभुज कहा जाता है, उसे त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? त्रिभुज कहते हैं। देखिए, इसमें तीन भुजा है, तीन शीर्ष है, लेकिन नाम इसका त्रिभुज, याद रखना है, ठीक है। तीन भुजा, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। ये जो बीच में दिख रहा है ये खाली जगह, ये क्षेत्रफल है उसका। अगर तीनों भुजाओं को जोड़ दें तो परिमाप हो जाएगा, ठीक है। त्रिभुज का तीनों कोण, मतलब कोण ए, कोण बी, कोण सी। सिर्फ कोण ए भी पढ़ सकते हैं या कोण बी ए सी भी पढ़ सकते हैं। मतलब इसको हम कोण बी ए सी भी पढ़ें या कोण ए भी पढ़ें, बात एक ही हुआ, ठीक है। कोण ए लिखें चाहे कोण बी ए सी लिखें, एक ही बात हुआ। इस कोण के बारे में आप कोण सी लिखिए या कोण ए सी भी लिख लीजिए, सेम। इधर देख लीजिए, इसको आप कोण बी बोल दीजिए या कोण ए बी सी बोल दीजिए, ठीक है। दोनों एक ही है, सेम है। ये तीन अक्षर में या एक अक्षर में, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सेम है। आगे देखिए, अब समझ लेते हैं त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं। त्रिभुज को बांटा जाता है दो आधार पर। पहला आधार, ये कोण है, कोण के आधार पर त्रिभुज बांटा जाता है, और दूसरे आधार मतलब त्रिभुज की भुजा के आधार पर बांटा जाता है। दोनों आधार पर समझते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि त्रिभुज किसे कहते हैं। वह बहुभुज जिसमें तीन भुजाएं हो उसे त्रिभुज कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे समझते हैं बच्चों, त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज कितने प्रकार के? तो देखो, अभी बताए थे त्रिभुज दो आधार पर बांट सकते हैं। एक भुजाओं के आधार पर बांट सकते हैं, कोण के आधार पर बांट सकते हैं। तो हम समझते हैं त्रिभुज भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज भुजा के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। पहले त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? समबाहु त्रिभुज। पहले त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज। दूसरा प्रकार इसका होता है समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज। एक एक करके हम सबके बारे में जानेंगे, ठीक है। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं बच्चों? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। पहला नाम है न्यून कोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं बच्चों? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज।
समकोण त्रिभुज, और तीसरा होता है बच्चों अधिक कोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। तीन प्रकार के इसमें हो गए, तीन प्रकार के इसमें हो गए। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को तीन भाग में बांट सकते हैं। पहले को कहते हैं समबाहु त्रिभुज, दूसरे को कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरे को कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। कोई दिक्कत? आगे देखिए इधर। कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहले त्रिभुज को कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज, दूसरे को कहते हैं समकोण त्रिभुज, तीसरे को कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। कोई दिक्कत? अब एक एक करके सबका परिभाषा देखते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। देखिए आगे सीखते हैं समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। बच्चों समबाहु त्रिभुज क्या होता है जानते हैं? देखिए नाम से सम का मतलब बराबर होता है, सम का मतलब बराबर। अब बाहु का मतलब भुजा होता है, तो जिसकी भुजाएं बराबर हो। अब बताइए त्रिभुज में तीन भुजा होता है, तो तीनों बराबर होगा तब तो नाम समबाहु हुआ ना। इस त्रिभुज का नाम हम लिखते हैं, जैसे आंसर लिखिए। देखिए जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। जिस त्रिभुज की तीनों भुजा, जैसे हम एक बगल में इधर त्रिभुज बना लेते हैं, समझिएगा। देखिए इस त्रिभुज का नाम हम कुछ ए बी सी दे देते हैं। जितना ए बी होगा, अगर ए बी 5 है तो बी सी भी 5 होना चाहिए और ए सी भी 5 होना चाहिए। तीनों भुजा बराबर होता है तभी समबाहु त्रिभुज कहते हैं। नाम ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं, नाम याद रखिएगा। समबाहु, सम का मतलब क्या होता है? बराबर। सम का मतलब बराबर, सम। और बाहु का मतलब होता है बउआ भुजा, बाहु का मतलब भुजा। तो जिसकी तीन भुजा है, तीनों भुजा बराबर है। जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर से समबाहु त्रिभुज कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ लीजिए। जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। इस त्रिभुज को ही देख लीजिए। इसको यहाँ पर ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, तो कैसे लिखेंगे समबाहु त्रिभुज में? अगर ए बी भुजा बी सी के बराबर हो और बी सी भुजा ए सी के बराबर हो तो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समझे? ए बी सी ए सी, जितना ए बी होगा उतने बी सी होगा, उतने ए सी होगा। जब तीनों भुजा बराबर तो समबाहु त्रिभुज। फिर से एक बार समझते हैं, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं बउआ? तो आंसर होगा समबाहु जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर हो, यानी तीनों की लंबाई बिल्कुल समान हो, उसे क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा देखिए बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? इसमें क्या लिखना है? जिस त्रिभुज की दो भुजाएं, कितनी भुजाएं? दो भुजाएं आपस में बराबर हो। दो भुजाएं आपस में बराबर होने का मतलब दो भुजाओं की लंबाइयां समान हो, ठीक है, आपस में बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए नाम से ही क्लियर है, समद्विबाहु। एक तोड़िए इसको, समद्वि उसके बाद बाहु। सम का मतलब बताए थे बराबर होता है, द्वि मतलब दो, अब बाहु का मतलब भुजा। समझिएगा, बराबर दो भुजा मतलब जिस त्रिभुज की दो भुजा, कितनी? दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। नाम याद रखिए, नाम में तो आंसर है समद्विबाहु। कोई दिक्कत? चलिए आगे इस त्रिभुज, इसको चित्र बना के देखते हैं। नाम ए बी सी, इसमें कोई भी दो भुजा, ये दोनों आपस में बराबर हो सकता है, दोनों बराबर हो सकता है, या ये दोनों, एक को बराबर ना होगा, दोनों बराबर होगा। समझे? देखिए ये दोनों बराबर है। मान लीजिए अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना होना चाहिए होगा? 10 सेंटीमीटर। यानी इसमें हम कह सकते हैं क्या कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, लेकिन बी सी के बराबर नहीं है। इसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। अगर ए बी और ए सी के बारे में चर्चा हो रहा है कि दोनों बराबर होना चाहिए। समझ गए? जब दो त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। चित्र देखिए कैसा आता है समद्विबाहु त्रिभुज। ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी दोनों भुजा बराबर है, ये तीसरा नहीं बराबर है। समझ गए? इसे क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। और छोटा आकृति देख लीजिए, ये दोनों भुजाएं त्रिभुज के बराबर है, तीसरी भुजा बराबर नहीं, इसे क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। कोई दिक्कत?
समझ में आ गया। अब अगला देखिए, अगला हम लोग देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है बच्चा विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। विषमबाहु, विषम का मतलब बराबर नहीं होता है, समझ गए। विषम मतलब अलग अलग माप का। विषमबाहु मतलब इस त्रिभुज में एको भुजा बराबर ना हो, समझिएगा। जिस त्रिभुज की भुजाओं लिख देते हैं। जिस त्रिभुज की भुजाओं की माप अलग अलग हो, क्या हो बच्चों, अलग अलग हो। जिस त्रिभुज की भुजाओं की माप अलग अलग हो, मतलब अगर एक त्रिभुज बना हुआ यहाँ पे, ठीक है, समझिएगा, नाम देते हैं इसका P, Q और R। E अगर 5 सेंटीमीटर है, E वाला 4 सेंटीमीटर है, तो ये वाला 3 सेंटीमीटर है। तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है। तीनों में से कोई भी, मतलब कोई भी दो गो या तीनों बराबर नहीं है, तीनों की लंबाइयाँ अलग है। इसे क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। फिर से, जिस त्रिभुज की भुजाओं की माप अलग अलग हो, क्या हो बच्चों, अलग अलग हो, उसे क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे कि ए बी सॉरी PQ है ना, PQ जो है वो बराबर नहीं है किसका, QR का, और QR भी बराबर नहीं है PR का। मतलब तीनों भुजा में से कोई बराबर ना हो तो उसे क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये भुजा के आधार पर 3 त्रिभुज हुए, पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। तीनों जान गए। तीनों को एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। देखिए, जब तीनों भुजा बराबर हो उसे समबाहु कहेंगे। जब दो भुजा बराबर हो तो उसे समद्विबाहु कहेंगे। अगर कोई भुजा बराबर ना हो, ये वाला और ये वाला कोई बराबर ही ना हो, तो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इतना समझ में आ गया। अब कोण के आधार पर देखते हैं त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। इसको उतार लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए, कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला को कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। क्या कहते हैं बच्चों, न्यून कोण त्रिभुज। समझते हैं न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है। न्यून का मतलब होता है छोटा, न्यून का मतलब छोटा, जानते होंगे। न्यून कोण त्रिभुज, ऐसे एक त्रिभुज बना लेते हैं, नाम दे दीजिए इसका कुछ, AB और C। ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये वाला कोण, तीनों कोण न्यून कोण। अब न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण का मतलब समझ लीजिए, वैसा कोण जिसका माप 0 से तो ज़्यादा हो, इसे 0 से तो ज़्यादा हो, लेकिन 90 से छोटा हो। सॉरी 90 से छोटा हो, यानी बीच में, जैसे 70 डिग्री आ सकता है, समझे। तो 70 0 से तो बड़ा होता है, लेकिन 90 से छोटा होता है। वैसा कोण को न्यून कोण कहते हैं। मतलब 0 से ज़्यादा और 90 से कम, उस कोण को क्या कहते हैं, न्यून कोण। हम कोण के आधार पर जितना, जैसे कोण होता है न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, प्रतिवर्ती कोण, जितना कोण था उस पर एक अलग से वीडियो बना देंगे, तो तब इसको देखिए, ठीक है। जिस त्रिभुज का तीनों कोण न्यून कोण हो, एगो नहीं तीनों, क्या लिखेंगे, जिस त्रिभुज का तीनों कोण न्यून कोण, क्या हो बच्चों, न्यून कोण हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। साथ साथ बोलने का प्रयास कीजिए। उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। चलिए मेरे साथ बोलिए, न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज का तीनों कोण, फिर से, जिस त्रिभुज का तीनों कोण न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब 0 से ज्यादा लेकिन 90 से छोटा, न्यून कोण हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। समझ गए। अब इसमें देखिए, इसमें कोण A जो है वो भी 90 से छोटा होगा, कोण B जो है वो भी 90 से छोटा होगा, कोण C वो भी 90 से छोटा होगा। 90 से छोटा आने का मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए। 90 से छोटा 0 भी था, लेकिन 0 हमको नहीं लेना है, 0 से ज्यादा, 0 को शून्य कोण कहा जाता है। समझ गए। ये वाला कोण और ये वाला, अगर तीनों कोण को जोड़ दें तो जान रहे हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। तो तीनों कोण जब बड़ा छोटा हो, किससे, 90 से, तो उसे क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। इस त्रिभुज में लिख लेते हैं, जैसे कोण A जो है वो छोटा होगा, किससे, 90 डिग्री से। कोण B जो है वो भी छोटा होगा, किससे, 90 डिग्री से। और कोण C भी छोटा होगा, किससे, 90 डिग्री से। इसको आप उतार लीजिए। उसके बाद अगला देखते हैं बच्चों। देखिए अगला है बच्चों, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है समझते हैं। समकोण 90 डिग्री, कितना, 90 डिग्री। लीजिए, जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री या समकोण
90 डिग्री कोई समकोण करते हैं, लिख ही देते हैं। कोई एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं बताइए? उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का कोई एक कोण समकोण हो अर्थात 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या एक समकोण त्रिभुज हम बना देते हैं। ठीक है, ये हो गया समकोण त्रिभुज ए बी सी। यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, यहाँ पे या कहीं भी त्रिभुज को उल्टा देंगे तो 90 डिग्री यहाँ बन जाएगा, फिर त्रिभुज को उल्टा देंगे तो 90 डिग्री यहाँ बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ई वाला हो जाना चाहिए 90 और ये दोनों मिला के 90, क्योंकि तीनों मिला के 180 होगा। समझे? जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अभी इधर देखिए, ये जो त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज है। क्या बच्चों? समकोण त्रिभुज। ऐसे ध्यान दीजिए, ये वाला इसको लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? कर्ण। ज़्यादा बड़ा होंगे ये लंब, आधार और इसको कर्ण। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ देखिए, देखिए ध्यान से, ये जो कोण बन रहा है ना, यहाँ पे बच्चों 90 डिग्री बन रहा है। कितना बदला? 90 डिग्री। ये नीचे वाली भुजा को आधार कहते हैं और ये भुजा को लंब कहते हैं, इसको कहते हैं कर्ण। सबसे बड़ी भुजा ये होती है। आगे समकोण त्रिभुज बहुत मैथ में, मतलब जो क्लास जाइएगा 11 12 सब जगह मैथ में काम आता है समकोण त्रिभुज। लेकिन ये समकोण त्रिभुज का बेसिक नॉलेज है कि यहाँ पे ये जो कोण है ये कितने का बन रहा है? 90 डिग्री। ये आधार और ये वाला लंब, समझिए, वो इसको कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। इंग्लिश में हाइपोटेनस बोला जाता है, इसको कहते हैं आधार, बेस बोला जाता है, इसको कहते हैं लंब, पैरेलल, लंब, परपेंडिकुलर। समझ गए? कर्ण, लंब और आधार तीनों याद रहेगा। ठीक है ना? इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला देख रहे हैं, अगला है न्यूनकोण समकोण, उसके बाद अधिक कोण। अगला देखिए बच्चों, अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? अब अधिक कोण क्या होता है वो समझ लीजिए। देखिए, जब जीरो से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो कोई कोण, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं न्यूनकोण। क्या कहते हैं? न्यूनकोण। लेकिन जब 90 से कोई कोण बड़ा हो और 180 से छोटा हो तो उसे कहते हैं अधिक कोण। जैसे 179 ये अधिक कोण है और 91 भी अधिक कोण है। मतलब 90 से लेकर 180 के बीच में जितना कोण आएगा सबको अधिक कोण कहते हैं। तो यहाँ आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है बउआ, अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समझिए, जिस त्रिभुज का कोई एक कोण अधिक कोण है, अधिक कोण को उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज कहते। तो दिक्कत, अब देखिए एक त्रिभुज हम बनाते हैं जो अधिक कोण जैसा लगना चाहिए, फैल जाएगा थोड़ा, अधिक कोण होना चाहिए 90 से ज़्यादा, और भी थोड़ा कम कर लेंगे, ये अधिक कोण है। और इन दोनों को मिला दीजिए, नाम दे दीजिए ए बी सी। ये वाला जो कोण बन रहा है, ये वाला, ये अधिक कोण होगा। अधिक कोण मतलब 90 से ज़्यादा, 180 से कम। ठीक है, कितना हो सकता है? 120 हो सकता है, 130 हो सकता है, 140 हो सकता है, 145 हो सकता है, यानी 180 से कम। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। ये दोनों कोण न्यूनकोण होता है, ये अधिक कोण होता है। अब इसमें हम जो लिख सकते हैं, कोण बी बड़ा होगा किससे? 90 से, लेकिन छोटा होगा क्या? 180 से। समझ रहे हैं? कोण बी बड़ा होगा 90 से, लेकिन कोण बी जो होगा वो छोटा होगा किससे? 180 डिग्री से, क्योंकि अधिक कोण। समझ गए बच्चों? इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।